आज की बुक जिसमें सबसे पहले हैं ये हमारे चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर्स हैं और इन चैप्टरों के साथ ही ये हमारा पहला चैप्टर है और जिसमें ये एक कविता है, सबसे सीखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर भी हमारी ये कविता है, ऐसे ही करके। फिर उसकी सीख दी गई है, हमें शिक्षा क्या है, हमें हमेशा प्रकृति की हर वस्तु से कुछ सीखना चाहिए। फिर उसके शब्द अर्थ हैं। फिर उसके बाद ये हमने करना है, सही मिलान करो और फिर उसके बाद सही उच्चारण और सोचकर बताइए क्या है ये। और फिर उसके बाद आ जाएंगे हमारे प्रश्न उत्तर। बादल हमें क्या संदेश देता है, किरण किस प्रकार का उजाला करने की सलाह देती है और पंछी सुबह सुबह उठने की सलाह क्यों देते हैं और समुंदर लहराता है। ऐसे ही हमने पंक्तियाँ पूरी करनी है, चंचल से शुरू करके और ये हमारी पंक्तियाँ आएंगी, ऐसे करके पूरी करेंगे हम, चंचल पुलक से लेके उजियाला भरदो तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति है हमारी शीतल से और इसको हम यहाँ से पूरा करेंगे, शीतल मल्य पवन, ऐसे करके। फिर उसके बाद हमारे आगे ये सही से मिलान करो, बादल से क्या होता है और पंछी से, ऐसे ही हम वाक्य बनाएंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची क्या है, पंछी का क्या है और फिर हृदय का क्या है, सरिता, राहा और शुद्ध अशुद्ध शब्दों का शुद्ध करके लिखे। सरिता जैसे गलत लिखा है उसको ठीक करके लिखे। यही प्रस्तुत कविता को याद करके उसका हमने कक्षा में सुनानी है और प्रकृति का वर्णन करते हुए 5 वाक्य हमने लिखने हैं। कौन कौन से वो वाक्य हैं। लेसन से हमने डिफ़िकल्ट बच्चों को याद कराने हैं, जैसे कि नरम, अहंकार, पुलक, भोर, मल्य और जैसे कि इसमें से है व्यर्थ, सूरज और नेक्स्ट पेज पे जैसे बाधा, संकेत, मर्यादा और गतिशील, ऐसे ही करके हमने, जैसे ये है गतिशील और उजियारा, लहराओ, सुशील, उजियारा, अहंकार और ये हमने ऐसे ही करके बच्चों को सिखाना है, निर्झर, प्यास, ज़रूरत, सुख, सरिता और मर्यादा, बलशाली, धीर, लहर, सागर, गंभीर। यहाँ तक ये हमारा हो गया फर्स्ट चैप्टर।